इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार के धनपुरा में 60 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आ रही है और इससे हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के डर की वजह से हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए हैं। जैसे ये खबर सामने आई, हरिद्वार प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार तक के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन अब लोगों से घर नहीं छोड़ने की अपील कर रहा है। क्या हरिद्वार का धनपुरा गांव कैराना पार्ट 2 बन रहा है? 60 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने धनपुरा से क्यों किया पलायन? क्यों अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने को मजबूर हुए हिंदू परिवार? घरों के बंद दरवाजे, उस पर लटकते ये ताले यहां के हालात बताने के लिए काफी है। जिस मकान को बनाने में जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, अब उन्हीं घरों को छोड़ने को मजबूर हैं ये लोग। हरिद्वार के धनपुरा गांव में ज्यादातर मकान की एक ही दास्तां है। कहने को घर है, लेकिन यहां कोई रहना नहीं चाहता। लोग मकान बेचकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। मुस्लिमों के द्वारा यहाँ पे हिंदुओं को त्योहार नहीं मना दिया जाता है और हर हिंदू के त्योहार पे लड़ाई झगड़ा किया जाता है और फर्जी मुकदमे हिंदुओं पे दर्ज कराए जाते हैं। और जो युवा हैं, पढ़ रहे हैं, उनके नाम लिखवाए जाते हैं और नाम लिखवाने पे उनको पलायन को मजबूर कर रहे हैं। ये है प्रेमचंद का परिवार। 3 साल बाद अपने गांव लौटा, लेकिन वापस लौटने के बाद दहशत में है। पुलिस ने जब इन्हें इनके घर पहुंचाया तो उनके घर में तोड़फोड़ की गई और धमकी दी गई। हमारा परिवार 3 सालों से यहाँ से प्लान कर रखा था। जो प्रशासन ने अब हमें ये घर दिलवाया, ये उनकी देन है। हमने ये मातृभूमि होने के बाद भी, लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान है। मामला केवल प्रेमचंद के परिवार तक सीमित नहीं है। पिछले 1 साल के दौरान 20 से 25 परिवार अपना घर छोड़कर जा चुका है। 1994 के बाद 60 से ज्यादा परिवार इस गांव से पलायन कर चुके हैं। यहाँ रहने वालों का आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, जिस वजह से वो पलायन करने को मजबूर हैं। ये प्लान तो पिछले 20 साल से चल रहा है। कितने परिवार जा चुके हैं? यहाँ पे लगभग 60 परिवार यहाँ से जा चुके। दूसरा अदर समुदाय है, उनका जो है चाल चलन ऐसा है कि उनको ना लड़कियां सेफ है, ना बच्चे सेफ हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं इस तरह का कि ताकि इन पे दबाव बना रहे। हिंदुओं के पलायन के खिलाफ गांव का ही एक शख्स पंकज सैनी अनशन पर बैठ गया। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, साध्वी प्राची धनपुरा गांव पहुंच गए और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। देवभूमि जैसी जगह पर, जो शांत प्रिय प्रदेश है, वहाँ पर भी हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सीएम साहब को जल्दी से जल्दी जो लोग पलायन कर चुके, उन पर गंभीरता से निर्णय लेकर के उन्हें इस गांव में बसाया जाए। अब ये मुद्दा गरमाने के बाद पूरे उत्तराखंड बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी के महामंत्री नरेश बंसल और सांसद रमेश पोखरियाल पहुंचे और धरने पर बैठे पंकज सैनी 14 को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी हर मांग पूरी होगी और धनपुरा को कैराना पार्ट 2 नहीं बनने दिया जाएगा। गांव से जितने हिंदू पलायन हुए हैं, सरकार उनकी घर वापसी कराए और जितने हिंदू यहाँ बच रहे हैं, सरकार उसकी सुरक्षा का इंतजाम करे और जितने हिंदुओं के खिलाफ यहाँ फर्जी मुकदमे लिखे हुए हैं, सरकार उनकी सीबीआई जांच करे। 50-60 परिवार पलायन कर गए और ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये कैराना बनने नहीं देंगे हम। निश्चित रूप से जो परिवार वापस गए हैं, मैं उनको भी अपील करता हूं कि वो पुनः अपने उसमें आए। हम उनको पूरी, हमारी सरकार उनको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन देगी, पूरी उनको सामाजिक और सरकारी दोनों तरह की उनको सुरक्षा मिलेगी। हिंदू समाज पलायन के लिए एक खास वर्ग को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन गांव के मुस्लिम समुदाय इस आरोप को गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपों की जांच करा ले। ये सब झूठी, बिल्कुल भी भारत सरकार से जांच करा लें और उत्तराखंड सरकार से जांच करा लें, उसमें क्या बात है जी? कुछ नहीं। एक भी हिंदू अगर कोई यहाँ से मुसलमान के भय से गया हो, मैं सारी चल अचल संपत्ति सारी सरकार को दान दे दूंगा। हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें जब सुर्खियों में आई तो सरकार से लेकर प्रशासन एक्शन में है। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है, साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। अब देखना यह है कि सरकार के वादे से धनपुरा के लोगों का डर कितना खत्म होता है। सुनील, इंडिया टीवी, हरिद्वार।